जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम कर रहे थे बिहार दौरा के लिए स्पेशल पॉइंट को याद कर रहे थे। उसी तरह आज हिस्ट्री में जैन धर्म के आप जानते होंगे 24 तीर्थंकर हुए, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं और संगीतिया हुआ, इनको याद करना बहुत जरूरी है। उसी तरह बौद्ध धर्म के भी कुछ प्रतीक चिन्ह है और उनका भी सभाएं हैं, उसको भी ये दोनों धर्म का आज हम कंप्लीट याद करने वाले हैं, ठीक ना। उससे पहले हम बता देते हैं कि आपको जो क्लास है बिहार दौरा का वो अल्टरनेट चलेगा। एक दिन हम बिहार दौरा का क्लास लेंगे, फिर एक दिन क्लास 12 का क्लास लेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त होगा, भाई होगा, संबंधी होगा तो उसको बताइए कि यहाँ पर क्लास 12 का भी क्लास चलता है। और देखिए, आप पहले हमारे क्लास को उसको दिखाइए, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी से आपको बेनिफिट हो रहा, फायदा हो रहा है वहाँ क्लास में तो ही रुकिए, नहीं तो टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं है, ठीक ना। और हम आपको बता देते हैं कि हम ऐसे आपको क्लास 12 का मैथ पढ़ाएंगे कि देखिए एक रिसर्च की तरह होगा, ज़िंदगी से रिलेट करवा देंगे, एंटरटेनमेंट करवा देंगे, हर छोटे पॉइंट को बताएंगे जो सब इग्नोर कर देते हैं। हम उस पर रिसर्च करके आपको बताएंगे कि इसका जन्म काहे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ठीक ना। अब कभी कभी सोच रहे होंगे कि इधर बिहार दौरा ये क्लास 12 का मैथ ये मैचिंग नहीं हो रहा है। अगर आप कंपटीशन का मैथ पढ़ाते तो समझ सकते थे, लेकिन बिहार दौरा और क्लास 12 का मैथ मैचिंग नहीं हो रहा है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि हम आज बिहार दौरा इसमें की तैयारी में उतरे। असली क्षेत्र तो हमारा जेई था, जेई का एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किया, लेकिन एडवांस नहीं हुआ। जेई में हमारा कट ऑफ से दुगना नंबर था, लेकिन एडवांस नहीं हुआ, क्योंकि देखिए हमें मैथ से प्यार है, मैथ को बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं और बहुत मज़ा आता है मैथ के। और उसी तरह जिस तरह से हमने पढ़ा, अपने बुक को ही एकदम ऐसे समझ लिए कि बुक ही मेरा मास्टर है। बुक इतने बुक न अच्छे अच्छे बुक है, ठीक ना। अरिहंत के बुक है, उसका 7 बुक आता, बहुत अच्छे से पढ़ा, लगभग 3 साल पढ़े। 11th में थे, पहले ही 11th में हम 11 12 ख़त्म कर लिए, 12th में आए फिर पढ़े, उसको रिवीजन हुआ, फिर इंटर पार हुए तो बैठ कर फिर 15 महीना लगभग पढ़े, पूरा जम के पढ़े। उसके बाद कोरोना आ गया। जनवरी में एग्ज़ाम होता है जेई का, जनवरी में जेई का एग्ज़ाम दिए, वो क्वालिफाई हुआ, और उसके बाद क्या आया, कोरोना आ गया। तो मई में होता है एडवांस का एग्ज़ाम, IIT एडवांस का मई में एग्ज़ाम होता है, लेकिन मेरा हुआ सितंबर में, वही से कोरोना आ गया था, ठीक ना। तो देखिए, तो हमने बहुत सी चीज़ एज्यूम किया कि बहुत सी चीज़ को हम छोड़ देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हम क्लास 12th में थे तो हम समझते थे कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी वाले जैसे हिंदी में ही से पढ़ते हैं, इंग्लिश उतना नहीं समझ में आता है, और जैसे 12th में जाते हैं तो इंग्लिश ले लेते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। और कोई कोई ऐसा रहता है कि इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन उसको भी इंग्लिश उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल तो रहता है पर स्कूल में इंग्लिश बोल के नहीं पढ़ाया जाता है, वो सब्जेक्ट खाली इंग्लिश रहता है, तो उसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। और कोई इंग्लिश वाला भी है, तो हमने ऐसा पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि हम खुद पढ़े, हम खुद एक बिहार बोर्ड के थे और हम समझे उस बात को, और उसी को हम अब स्टार्ट किए हैं कि या हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो या बीचवा मीडियम के हो, वो सब सीख जाएगा और ज़िंदगी से रिलेट करवा देंगे, इंटरटेनमेंट करवा देंगे, और हर चीज़ को रिसर्च करवा के पढ़ा देंगे, और कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। जो पॉइंट इग्नोर करते हैं वो चीज़ भी सीखेंगे। और ऐसा समझिए कि कहाँ से जन्मदाता हुआ, ऐसे सीखते चलेंगे तो कुछ नहीं छूटेगा, याद रखिए कुछ नहीं छूटेगा। और अगर आपका कोई भाई है, सगी संबंधी, उसको बताइए कि यहाँ पर क्लास 12 का मैथ पढ़ाया जाता है, और हर संडे को कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, कोई जैसे परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, जो अगर 11 क्लास में होंगे जानते होंगे, ठीक ना। तो बहुत टफ लगता है उनको, लेकिन हर संडे को हम वही टॉपिक लेके आएंगे जो टफ लगता है, और उसको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे 11th के लिए। 12th के इम्पोर्टेंट है, इसे अल्टरनेट चलेंगे, और हर संडे को 11th को पढ़ाएंगे, और बिहार दौरा भी अल्टरनेट चलते रहेगा। क्योंकि देखिए बिहार दौरा अभी एग्जाम होगा, अभी समय है, मगर होगा उसका भी, क्लास 12 तो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो दोस्त हैं, भाई है, संगी संबंधी, उसको बता दीजिए, ठीक ना। तो चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसमें आप देखे होंगे हर चीज़ को हम एक ट्रिक के साथ, कहीं रिलेट करके साथ आपको बिहार दौरा के भी बताए हैं। तो जो चीज़ पढ़ाएं अच्छे पढ़ाएं, और आप उसको भेजिए, जो भी आपके संगी संबंधी है वो भी देखेंगे कैसे क्लास 12 का हम पढ़ाते हैं, तो समझेंगे हाँ ऐसा पढ़ाया कि बहुत मज़ा आया, ठीक ना। चलिए, और हर चीज़ समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं आपका। तो सर बोर्ड पर देखिए लिखल है, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। देखिए
इधर दिया होगा आपका जैन तीर्थंकर का एक नाम है एवं क्रम है, और देखिए प्रतीक चिन्ह है। फिर दूसरे पाठ में देखिए दिया होगा आपका कि जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम, फिर आगे प्रतीक चिन्ह है। तो बारी बारी से पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो पहला देखिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक ना। कोई तीर्थंकर इम्पोर्टेंट इसे इसमें नहीं याद करना जरूरी होता है, तो वो नहीं दिया होगा। पहला देखिए इम्पोर्टेंट है। पहला तीर्थंकर कौन हुए? आप जानते हैं ऋषभ देव हुए। कौन हुए? ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव हुए, ये पहला तीर्थंकर हुए, ऋषभ देव हुए। और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए, यहाँ समझ लीजिएगा। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? पहला ही सांड था। क्या था? सांड। याद रखिए, सांड पहला क्या है? पहला सांड था, ठीक ना। तो पहला तीर्थंकर ऋषभ देव हुए, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा में है अजीत। अजीत जिसमें आप ट्रिक बैठेगा हम बैठा देंगे। अजीत नाथ है दूसरा। इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो सकता है? देखिए कौन जीत सकता है? बड़का जानवर हाथी। इनका हाथी है। क्या? हाथी है, ठीक ना। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी हो गया। यहाँ से याद रखिए, जीत से कौन जीत सकता है? हाथी, बड़का जानवर। ऐसे याद कर सकते हैं, तो हाथी, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। चलिए अब है तीसरा में क्या है? संभव। देखिए संभव, तीसरा तीर्थंकर कौन हुए? संभव हुए। इनका कौन से प्रतीक चिन्ह कौन से हो सकते हैं? तो घोड़ा। ये घोड़ा रहता ना पहले तो जीते के ज्यादा संभव था। हाथी भले जीत जाते थे, और घोड़ा रहता था ना तो जीते के ज्यादा संभव था। इसे याद रखिएगा। अब चौथा देखिए, चौथा में क्या है? संपार्श्वर। चौथा क्या है? चौथा नहीं, सप्तमा है। देखिए वही ना बोले, अब सतमा है। सतमा तीर्थंकर है, सतमा तीर्थंकर। तो स से सतमा, स से संपार्श्वर। और देखिए इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? तो स से सतमा, स से पार्श्वर, और स से स्वास्तिक। क्या? स्वास्तिक। याद देखिए, स्वास्तिक। तो स से सातवां तीर्थंकर कौन हुए? स से संपार्श्वर, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? स्वास्तिक। स से ही स्वास्तिक होता है। अब आगे देखिए, अगला कितना है? 16वां तीर्थंकर शांति। क्या था? शांति। 16 रुपया में समझ लीजिए कि शांति मिलता है। 16 में क्या है? शांति नाम था, शांति। 16वां तीर्थंकर कौन हुए? शांति। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? हिरण। इसको शांति रहते हैं, है ना। अपने डर रहते हैं, इन्होंने भागने के चलते में, नहीं तो कोई जानवर आ जाएगा ना। तो हिरण, शांति। तो याद रखिएगा, पूछ देगा शांति। 16वां तीर्थंकर शांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हिरण। क्या है? हिरण। याद रखिएगा, हिरण। तो ऐसे याद रखिए, शांति, हिरण शांति होता है। 16 तीर्थंकर, 16 रुपया में शांति मिल जाएगा। अब आते कितना है देख लेते हैं। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में क्या? और अर्नाथ मीन, ठीक ना। अर्नाथ मीन। तो अर्नाथ 18वां तीर्थंकर हुए, और अर्नाथ 18वां तीर्थंकर हुए, और इनका क्या चिन्ह? प्रतीक चिन्ह मीन। अर्नाथ मीन, ठीक ना। अब देखिए ऐसे ही इनको याद रख लीजिए। और था यहाँ पर नाथ है, जीतनाथ आता तो हाथी, यहाँ नाथ आया। नाथ हमारे लिए मीन भगवान है, ऐसे याद रख सकते हैं। मीन नाथ है, नाथ कहते हैं ना, नाथ मीन, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए वहाँ था अजीतनाथ से याद रखिएगा। अजीतनाथ के लिए कौन से जानवर हो सकते हैं? तो हाथी। कौन? हाथी प्रतीक चिन्ह है। चलिए अब आज चलते आगे। अगला कौन है? अगला है आपका हो जाएगा 21वां। 21वां में क्या है? 21वां में नामी। 21वां में नामी
21वां में नामी इनका नाम है, नामी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो नील कमल, नील कमल। तो याद रखिए कमल क्या होता है? नामी, कमल, नील कमल, नामी, नील कमल, नीला कमल सब अच्छा लगता है तो नामी, ऐसे याद रख सकते हैं, नामी होता है, ठीक ना, ऐसे याद रखते हैं। 21 रुपया पे आप नाम हो जाएगा आपका, क्योंकि शुभ होता है 21 रुपया, 21 रुपया दिया जाएगा और 21 रुपया दिए हो, हाँ शुभ है, शुभ है, नाम हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। अब चलेंगे आगे, अगला कितना है? 22वां, 22वां तीर्थंकर। देखिए 22वां तीर्थंकर आप कौन है? तो 22वां तीर्थंकर हो जाएंगे आपका पार्श्व, नहीं नहीं, 22वां तीर्थंकर हो जाएंगे आपका अरिष्टनेम, अरिष्ट, अरिष्टनेम, 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 अरिष्टनेमी है, अरिष्टनेमी 22वां तीर्थंकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। क्या? शंख, शंख है। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? शंख हुआ, शंख हुआ। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? शंख हुआ। ये 22वां तीर्थंकर हुए, 22वां तीर्थंकर हुए। चलिए और पहले इसको करवा देते हैं, फिर दुगाव लिख देते हैं, क्या उधर देख लीजिए बोर्ड पर, आप देख सकते हैं। चलिए तो पहला तीर्थंकर क्या हुआ? रिवीजन। तो ऋषभदेव हुए। कौन हुए? ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह सांड, इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? सांड। और दूसरा प्रतीक चिन्ह अजीतनाथ, अजीतनाथ। तो अजीतनाथ, अजीतनाथ समझ लिया कैसे जीते? तो उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था, हाथी बड़ा जानवर था, जीत जाते ऐसे। तो अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? हाथी, हाथी। अब है शंभो, शंभो घोड़ा से ज्यादा शंभो था जीतने का, ऐसे याद रख सकते हैं। तो शंभो ना, शंभो, शंभो। देखिए तीसरा तीर्थंकर कौन हुए? जैन धर्म का तीसरा तीर्थंकर हुए शंभो, और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। और 7वां तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के? 7वां स से संपाश्वर, संपाश्वर, और स से ही स्वास्तिक। तो संपाश्वर का स्वास्तिक चिन्ह क्या? स्वास्तिक चिन्ह ही प्रतीक चिन्ह था। अब 16 क्या था? 16 में 16 का 16वां तीर्थंकर कौन हुए जैन धर्म का? तो 16वां तीर्थंकर हो गए कौन? शांति, और इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। क्या था? प्रतीक चिन्ह हिरण। और देखिए आगे 18वां तीर्थंकर कौन हुए? औरनाथ। क्या? औरनाथ, औरनाथ, नाथ, नाथ मीन, मेन था, ऐसे याद रखें, मेन थे। औरनाथ, नाथ मीन, मेन थे, ऐसे याद रखें, मेन थे, ठीक ना। तो 18वां तीर्थंकर, अ से 18वां, अ से देखिए औरनाथ, अ से औरनाथ। अजीत नाथ अलग थे, उनका तो हम याद कर सकते हैं, यहाँ से दूसरा थे, ठीक ना। पहले ऋषभदेव फिर अजीत नाथ, रिलेट कर सकते हैं। यहाँ से पकड़िएगा तो इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ इसको इनका यहाँ पर 18वां पर पकड़िएगा कि 18वां तीर्थंकर कौन हुए? अ से 18वां, और से औरनाथ, ठीक ना। तो फिर उसके बाद 21वीं जान जाएगा, ऐसे भी जानते हैं 21 रुपया में नाम ही, ठीक ना। तो 18वां तीर्थंकर कौन हुए? औरनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह मीन, मीन। 21वां तीर्थंकर कौन हुए? नामी, और इनका प्रतीक चिन्ह नील कमल, नील कमल। 22वां तीर्थंकर कौन हुए? तो 22वां तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी क्या हुए? 22वां तीर्थंकर अरिष्टनेमी, और इनका प्रतीक चिन्ह हुए सांख्य। क्या? सांख, शंख, प्रतीक चिन्ह क्या हुए? शंख। चलिए अब आगे, अगला, अब आगे देखते हैं। अब 2 ठो आओ है। अब देखिए 23वां तीर्थंकर। देखिए 23वां तीर्थंकर कौन थे? तब पार्श्व, पार्श्व। 23वां तीर्थंकर पार्श्व थे, और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, सांप था, सर्प, प्रतीक चिन्ह सर्प था। अब 24वां तीर्थंकर सब जानते हैं, महावीर स्वामी। याद रखिए महावीर स्वामी। आओ, आपको लगता है कि महावीर स्वामी से क्वेश्चन पूछेंगे? इनका नहीं पूछेंगे, कभी भी नहीं पूछ देंगे 24वां तीर्थंकर कौन था, ये नहीं पूछते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह हुआ, सिंह हुआ। अब हम बताते हैं आपको कौन कौन क्वेश्चन पूछा है।
तो पूछा है 23वां तीर्थंकर पूछा है, 23वां तीर्थंकर पूछा है। और उसके बाद आपका ऊपर से दूसरा तीर्थंकर भी पूछा है, तीसरा तीर्थंकर भी पूछा है। संभव तीसरा तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ, घोड़ा हुआ, ठीक ना। और उसी तरह याद रखिए पार्श्व, ठीक ना, पार्श्व हुए 23वां तीर्थंकर। तो यार यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा। 24वां तीर्थंकर कौन हुए, महावीर स्वामी। और इससे जस्ट पहले कौन थे, पार्श्व थे 23वां तीर्थंकर। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था इनका, ठीक ना। और ही महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर हुए। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था सिंह था, शेर जानते, सिंह था, ठीक ना। चलिए अब इनका देखिए 2 जैन संगीति हुआ, देखिए बोर्ड पर आ गया, 2 जैन संगीति हुआ और उनको याद करना था। एक बार रिवीजन करवा देते प्रतीक चिन्ह का। चलिए फिर से रिवीजन एक बार कर लेते हैं। बोलिए, देखिए पहला क्या था, ऋषभ देव है पहला तीर्थंकर ऋषभ देव हुए और इनका प्रतीक चिन्ह सांड हुआ। उनके बाद दूसरा तीर्थंकर कौन हुए, अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ, हाथी। उसके बाद हुए संभव, तीसरा तीर्थंकर कौन हुए, संभव, उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा हुआ। और उसके बाद सातवां तीर्थंकर कौन हुए, स से सातवां, स से ही क्या हुए, स से हो जाएगा संपाश्वर। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुए, तो स्वास्तिक। उसके बाद कितना है, 16वां तीर्थंकर 16 रुपये में शांति, इसी याद रखिएगा। तो शांति, और शांति का प्रतीक चिन्ह कौन होगा, शांति जो हुए 16वां तीर्थंकर, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो हिरण, ठीक ना, हिरण। उसके बाद 18वां तीर्थंकर हुए, जैन धर्म का 18वां तीर्थंकर हुए औरनाथ, अ से 18, अ से औरनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ, तो मीन, क्या हुआ, मीन। नाथ से याद रखेंगे, मेन था, नाथ भगवान, मेन। एक तो अजीत नाथ है तो वहां से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक ना, अजीत से, ठीक ना। अब उसके बाद आएंगे तो 21वां तीर्थंकर नामी, क्या है, नामी, 21 रुपया देंगे तो नामी हो जाएंगे। और इनके प्रतीक चिन्ह क्या हुआ, नीलकमल, क्या, नीलकमल। फिर उसके बाद 22वां तीर्थंकर कौन हुए, अरिष्टनेमी, और इनका प्रतीक चिन्ह सांख्य, इनका प्रतीक चिन्ह शंख। फिर क्या हुआ उनके बाद 23वां तीर्थंकर पार्श्व, याद रखिए पार्श्व, हर बार पूछता है पार्श्व। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, पार्श्व का प्रतीक चिन्ह सर्प। और लास्ट हुए 24वें तीर्थंकर कौन, महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह हुआ सिंह। चलिए अब देखिए 2 जैन संगीतियाँ है बस इनका। देखिए आ गया होगा, पहला में संगीति है, फिर वर्ष है, फिर स्थल है, फिर अध्यक्ष है, ठीक ना। तो देखिए प्रथम पूछ देगा, प्रथम संगीति कब हुआ, प्रथम जैन संगीति हुआ 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व का मतलब समझते हैं, ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले, 300 साल पहले, ठीक ना। अब देखिए, ठीक है, और इसका हम लिखते हैं अब, ठीक है। चलिए अब वर्ष तो हम लिख दिए, प्रथम ये वंश सब समझ लीजिएगा। प्रथम कब हुआ, 300 ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो अपना पाटलिपुत्रा में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ पहला की हम लिख रहे हैं, पाटलिपुत्र में हुआ। और अध्यक्ष कौन है, स्थल, यहाँ अध्यक्ष लिख रहे हैं, यह स्थान था, कहाँ हुआ, पाटलिपुत्रा में। और अध्यक्ष इसके थे स्थूलभद्र, ये हुए आपका क्या, अध्यक्ष हुए, ये अध्यक्ष हुए, स्थूलभद्र अध्यक्ष हुए। और पाटलिपुत्र में ये हुआ था प्रथम जैन संगीति, 300 ईसा पूर्व में हुआ, याद रखिएगा। लेकिन दूसरा इतना दूर हुआ, बोलो तो बहुत टाइम के बाद हुआ, ये ईसा मसीह के 300 साल पहले हुआ जैन संगीति, स्थूलभद्र ने कराया। और इसके बाद दूसरा जो जैन संगीति हुआ डायरेक्ट 500 ईस्वी में हुआ,
मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 512 ईस्वी बाद हुआ। 512 ईस्वी बाद हुआ। देखिए कितना अंतर है। ये 300 जन्म से पहले, ये 512 जन्म के बाद हुआ दूसरा जनसंगीति। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका गुजरात के बल्लभी में हुआ था। बल्लभी में हुआ था। ये गुजरात के बल्लभी है, वही हुआ था, एक जगह का नाम है, बल्लभी में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन हुए? तो क्षमा श्रवण हुए, इनका अध्यक्ष हुए क्षमा श्रवण। ठीक है, तो याद रखिएगा क्षमा श्रवण। ठीक है, क्षमा श्रवण हुए, इनका अध्यक्ष हुए क्षमा श्रवण। कहाँ हुआ? वल्लभी में। ये गुजरात में है। कहाँ है? आपका गुजरात में है। ये गुजरात में है। 512 ईस्वी में हुआ वल्लभी। कहाँ? वल्लभी में हुआ। तो पहला पाटलिपुत्रा, ऐसे याद रखिए, पाटलिपुत्रा में हुआ। पाटलिपुत्रा में हुआ अस्तुलभद्र इसके अध्यक्ष हुए। पहला का अस्तुलभद्र इसके अध्यक्ष हुए। ठीक ना? ठीक ना? ऐसे याद रखिए, पहला स्थान ले लिया था। कौन? अ से स्थान, अ से अस्तुलभद्र, जैन संगीति का अस्तुलभद्र, अ से स्थान, अ से अस्तुलभद्र ले लिए थे। ठीक ना? और दूसरा क्या हुआ? वल्लभी में हुआ स्थान, 1512 ईस्वी में हुआ। ये गुजरात में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष हुए क्षमा श्रवण। कौन हुए? क्षमा श्रवण हुए। तो ऐसे याद रखिएगा, बहुत से चीजों को, गलती सही को क्षमा किए। कौन? दूसरा जनसंगीति में क्षमा श्रवण। ऐसे याद रखिएगा कि इसके बाद नहीं जनसंगीति हुआ, तो दूसरा में धेर के क्षमा किए, सही गलती को समझे और अच्छे जैसे कोई छोटा गलती तो क्षमा कर देते हैं। ऐसे याद रखिए, कुछ वो किए कि ना किए तो उसे मतलब ना रखिए, एक तरह से याद रखिएगा। बहुत महान आदमी न रहते हैं अध्यक्ष जी, तो कोई कर ही देंगे क्षमा, तो इसे याद रखिएगा। तो दूसरा जैन संगीति कब हुआ? तो 512 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन हुए? क्षमा श्रवण हुए। पूछता है, ये ज़्यादा पूछता है। और कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। ठीक ना? याद रखिएगा। तो पहला पाटलिपुत्रा में 300 ईसा पूर्व में, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। ईस्वी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईसा पूर्व का मतलब होता है पहले। बस यही अंतर है। तो 300 ईस्वी पहले हुआ था ईसा मसीह के जन्म के पहला पाटलिपुत्रा में। और स्थलभद्र इनका अध्यक्ष हुए। ठीक ना? और फिर दूसरा संगीति कब हुआ? दूसरा हुआ 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी मतलब ईसा मसीह के 512 ईस्वी बाद हुआ। और ये कहाँ हुआ? वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में। और इनका अध्यक्ष कौन हुए? क्षमा श्रवण। याद रखिए। चलिए, ये हुआ कंप्लीट आपका। अब चलेंगे बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म का आ गया बौद्ध के जीवन के संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक आ गया होगा। देखिए, चलिए, जानना जरूरी होता है, पूछता है। हर चीज को देखिए ट्रिक बैठा सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक ज़्यादा नहीं बैठाना चाहिए। धर्म के मामले में ज़्यादा ट्रिक बैठाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हल्का फुल्का जो बैठता है बैठाइए और उसको याद ऐसे कीजिए। ठीक ना? बाकी चीज़ों को हम तो याद करवाते ही हैं, तो याद करना है। चलिए, अब बौद्ध धर्म के आ गया होगा। ठीक ना? तो घटना दिया है इधर, प्रतीक दिया है अन्य। तो पहला है जन्म। देखिए पहले ही क्या है? जन्म। पहला नंबर देख लीजिएगा, जन्म है, पहला जन्म है। और देखिए जन्म, इनका जो जन्म हुआ उनका प्रतीक चिन्ह रखा गया। क्या? तो ये खिले, कमल की तरह खिले। देख ही कर रहे हैं, कमल की तरह खिले। ठीक है? एवं क्या हुआ? जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड। क्या है? सांड। देखिए सांड एक और थे, कौन थे ना? ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? सांड हुए। प्रथम तीर्थंकर हुए जैन धर्म का। ये बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म का बुद्ध भगवान का जन्म हुआ और जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? कमल हुए और एक सांड हुआ। याद रखिएगा, खिले थे कमल की तरह, ऐसे याद रखिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? गृह त्याग। देखिए गृह त्याग गए थे, पूछता है गृह त्यागे थे, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। क्या था? घोड़ा। यह प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। तो एक तरह से याद कर लीजिएगा कि गृह, देखिए गृह त्यागे तो घोड़ा से गए थे।
ऐसे याद रखिएगा, घोड़ा से चल गए थे। हाँ, हटाओ, इस दुनिया में क्या रखा है, हम उस दुनिया को खोजेंगे। सही बात है, जब आप बैठ के सोचिएगा ना, तो इस दुनिया में फॉर्मेलिटी, शादी ब्याह करना, फिर बाल बच्चे, फिर ये जिंदगी, फिर वही बुढ़ापा, फिर खत्म, फिर किसी न किसी जन्म, फिर वही स्टार्ट। ये क्या लगा है, कुछ अच्छे काम करना है, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हैं। कुछ नहीं होता है फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। देखिए क्या होता है इस धरती पर, होता है जस्ट ऐसा होता है ना, कि जैसे आप हैं, हम हैं, तो हमारे माता पिता हम लोग को पालते हैं, बहुत उम्मीद लगा के पालते हैं कि ये कुछ न कुछ अच्छा करेगा, हमारे ज़िंदगी में नाम रोशन करेगा, ठीक ना। खर्चा हम पर करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, उतना पढ़ाते हैं लिखाते हैं। देखिए गरीबी भी रहता है, फिर भी किसी तरह आधा पेट ही खा के पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, आप जानते हैं। तो बहुत उम्मीद लगाते हैं। उसी तरह भगवान कोई है, एक ही है, ठीक ना। वो एक ही है जो सबको बनाता है और हर इंसान से ये उम्मीद रखता है कि कुछ अच्छा करेगा, लेकिन वो आता है यहाँ पर और अच्छा नहीं करता, अच्छा करने की जगह खराबी करने लगता है, और मौका मिलने पर भी नहीं अच्छा करता है, ठीक ना। जिसे मौका नहीं मिला उसके बाद की बात है। बहुत से ऐसे आते हैं कि ज़िंदगी में ऐश मौज करते हैं और फॉर्मेलिटी निभा के चले जाते हैं, तो उनका नहीं कुछ होना जाना। और कुछ ऐसे धंगस देते हैं इस धरती को ना, कि उनको खुद खराब लगने लगता है कि हम इसको बना के ही लगता है खराब कर दिए, ये तो धरती का अनाज ही बर्बाद कर रहा है। तो वो भी उम्मीद करके भेजते हैं, ठीक ना। तो फॉर्मेलिटी निभाने से कुछ नहीं होता है, कुछ अच्छा करने के बारे में सोचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और जिनको अवसर मिला है कुछ अच्छा करने के लिए, उतना है तो करने, उनको तो खास कर। अब जो बेचारे गरीब हैं, पहले तो अपना करेंगे तो फिर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वो अलग है बेचारे, उनको तो अपना बनाना पड़ेगा सबसे पहले, तो उनको बात के नहीं, वो तो खुद देखते हैं कि बेचारा खुद का करेगा तो खुद का उनका करना ही वो उतना लेवल का है, ठीक ना। वो उतना लेवल का है, उनको अच्छा करना देश के लिए खुद का ही करना के बराबर है, क्योंकि वो स्ट्रगल करते हैं। चलिए, तो समझिए कि बहुत अच्छा काम किए बुद्ध भगवान, बहुत अच्छे काम किए, ठीक ना, बहुत ज्ञानी भी थे। तो जब निकले तो याद रखिएगा घोड़ा लेके निकले घोड़ा लेके, ये पता नहीं है, मगर इसे याद रखिएगा, गृह त्याग तो घोड़ा लेके, ठीक ना, ऐसे याद रखिएगा। तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। अब चलिए तीसरा देखिए, तीसरा है ज्ञान। तीसरा ज्ञान है। ज्ञान का आप जानते हैं, बोध गया, बोधि वृक्ष भी कहते हैं उसको, पीपल। क्या है, पीपल। इसको क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष भी कहते हैं, बोधि वृक्ष होते हैं, कहते हैं, बोधि वृक्ष भी कहते हैं। अब चौथा देखिए, चौथा में क्या, प्रथम चक्र। जब इनको ज्ञान मिला तो प्रथम उपदेश दिए थे, उसका ही प्रतीक चिन्ह है, प्रथम उपदेश। ये इसको क्या प्रतीक चिन्ह कहते हैं, चक्र। क्या है, चक्र। ये प्रतीक चिन्ह क्या है, चक्र, याद रखिएगा। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, निवारण। देखिए इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, निवारण का, पद चिन्ह है। निवारण का प्रतीक चिन्ह क्या है, पद चिन्ह है। अब छठा में देखिए, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका जब मृत्यु हुआ तो इनका एक प्रतीक चिन्ह क्या है, स्तूप। क्या है, स्तूप, याद रखिए, स्तूप, ठीक है। तो चलिए याद कीजिए, जन्म का कमल और सांड, गृह त्याग का क्या है, घोड़ा, बुद्ध भगवान का, ये बुद्ध भगवान का चर्चा है, जन्म का कमल और सांड, और गृह त्यागे थे बुद्ध भगवान, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। और ज्ञान प्राप्ति होता है, ये इसका प्रतीक क्या है, पीपल, और बोधि वृक्ष भी इसे कहते हैं। फिर प्रथम उपदेश दिए, ज्ञान प्राप्त हुआ था, चक्र कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, यूपी में, सारनाथ बनारस के करीब में है, ठीक ना। अब निवारण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह, मृत्यु, फिर मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप। क्या है, स्तूप है, याद रखिएगा। चलिए
इसके बाद अब लास्ट है बौद्ध सभाएं। कुछ बौद्ध सभाएं हुए, इनसे तो हर बार क्वेश्चन पूछता है, ये अब इम्पोर्टेंट है, बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए उसको देखिए, इसको तो हम रट लीजिएगा, 4 चीज आज जो बताएं रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ से, याद रखिएगा, रट लीजिएगा। बस इतना छोटा सा एक तरह से है, छोटा सा के 4 चीजें बहुत से कम से ऐसे याद हो जाता है, और एक क्वेश्चन पूछ देता है इसमें से हर बार। चलिए अब आते हैं बौद्ध सभाएं। देखिए इधर दिया है सभा, समय, फिर स्थान, फिर अध्यक्ष, फिर शासन काल, किसके शासन काल में हुआ। चलिए तो हम तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम बौद्ध, ऐसे लिख देते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। ध्यान दीजिएगा ये कब हुआ जी, तो ये हुआ आपका 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व का मतलब समझें, 483 ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 483 ईस्वी पहले, 483 साल पहले की बात बोल रहा है, 483 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से यह बात बोल रहा है, ठीक ना। प्रथम जन संगीति हुआ। और याद रखिएगा यहाँ पर पहला, देखिए हम बारी बारी से ऐसे लिख रहे हैं, स्थान पहले लिख रहे हैं, स्थान यहाँ सबका हम ऐसे ही लिखेंगे, कब हुआ डेट, बोले तो समय लिख देंगे। और यहाँ देखिए यहाँ होगा स्थान, ये पहला कहाँ हुआ, राजगिरी, क्या हुआ, पहले हुआ था राजगिरी, आप जानते हैं राजगिरी, राजगीर जिसे आप कहते हैं, अपना बिहार में है राजगिरी, राजगिरी में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन हुए, तब महाकश्यप, पहला था तब महाकश्यप, ऐसे याद रखिए, महान महाकश्यप, सब तो महान थे मगर ऐसे याद रख सकते हैं, महाकश्यप, ठीक है। अब आते हैं, मार्कर बदल लेते हैं। अब देखिए किनके शासन काल में हुआ, पहला तो पहला में हुआ अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु, तो अजात शत्रु का शासनकाल था और महाकश्यप इसके अध्यक्ष बने। और राजगिरी में हुआ प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में हुआ, 483 ईसा पूर्व में हुआ प्रथम बौद्ध संगीति। तो याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कौन कहाँ हुआ, तो राज, ऐसे याद रखिएगा, पहला बौद्ध संगीति राज आदमी न कराएंगे जी, आए कराएंगे कि नहीं, तो राजगिरी में, कहाँ, राजगिरी जगह के नाम, कोई ना कोई अध्यक्ष महाने के बनाएंगे, ठीक ना, पहला है ऐसे थोड़ा होगा। तो महाकश्यप, महाकश्यप कौन करवाएंगे, जो पहला रहेगा, तो पहला कराना धर्म के बात है, तो बाकी जो महान जैसे राजा रहेगा, बड़ा राजा रहेगा, जिससे डर भय नहीं रहेगा, अजात शत्रु, ऐसे याद रखिएगा, अजात शत्रु कौन करवाएंगे, अजात शत्रु, अजात शत्रु, शत्रु से आजाद थे ये। तो कहेंगे कौन कुछ कर लगा, इतना भीड़ लगाता लगेगा, देखते हैं कौन आके हमला कर देगा, होता है ना कोई खिलाफ रहता ताकि हमला कर देता राजवन, तो अजात शत्रु, ऐसे याद रखिए कि अजात से शत्रु से तो पहला करवाए, ठीक ना, पहला। चलिए तो याद हो गया प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में, जगह का नाम क्या था, राजगिरी, ठीक ना। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। इस शासन काल किसका चल रहा था, कौन से राजा थे करे, तो अजात शत्रु थे, कौन थे, अजात शत्रु। दूसरा देखिए, दूसरा में दूसरा बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ, बस देखिए दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ, 100 साल बाद। 100 साल बाद का मतलब समझ रहे हैं, ये है ईसा मसीह की जन्म के 483 साल पहले, तो 100 साल बाद इसका क्या हुआ, 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, मतलब कि ये है ईसा मसीह के जन्म से 383
383 साल पहले का द्वितीय बौद्ध संगीति। तो 100 साल बाद हुआ ना, ये 483 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से पहला बौद्ध संगीति। ये दूसरा है 383 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से 383 साल पहले दूसरा बौद्ध संगीति है। तो 100 साल बाद हुआ ये दूसरा, ठीक ना। इसके कौन हुए, इसके ये कहाँ हुआ, तो दूसरा हुआ था आपका वैशाली में। देखिए वैशाली में देखिए ये सब बिहार में ही है, वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन हुए, तो वैशाली में सभा कामी, ठीक ना, सभा कामी हुए। और इन किनका शासनकाल था इसके समय, काल शोक था, क्या था, काला शोक था, ठीक ना, काला शोक था। तो याद रखिएगा दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ, 383 ईसा पूर्व में हुआ। और ये कहाँ हुआ, तो वैशाली में, जगह का नाम वैशाली में हुआ था, बिहार में है। और इनके अध्यक्ष कौन हुए थे, ये बड़ा कामी आदमी थे ऐसे याद रखिएगा, महान कामी रहेंगे तो ना, पहला महाकश्यप महान से याद रखेंगे, दूसरा कामी। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो सभा कामी, ठीक ना। और किनका शासनकाल था, तो काला शोक का था, याद रखिए, काला शोक का था, ठीक ना, काला शोक का था। तो इसे याद रखिए। दूसरा जैन संगीति के शासनकाल किनके शासनकाल में हुआ, तो काला शोक के हुआ शासनकाल में। अब कैसे इसको याद रखेंगे डायरेक्ट इसको, आओ कुछ ज़्यादा नहीं ना बैठा सकते हैं। काला शोक के तो पहला कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में हुआ, और राजगिरी में हुआ, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप हुए, और अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। और दूसरा 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ, और कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। और अध्यक्ष कौन हुए, कामी थे, सभा कामी। और काला शोक के शासन काल था, इस वक्त काला शोक का शासन चल रहा था, ठीक ना। अब आगे चलेंगे, अगला देखिए, इसको मिटा देते हैं, 2 ठो और है, 2 गाँव है। चलिए अब देखिए तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ, ऐसे हम लिख देते हैं, तीसरा बौद्ध संगीति। देखिए तीसरा बौद्ध संगीति हुआ कब, यह हुआ 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 250 ईसा पूर्व में। डेट भी ईयर भी याद रखिएगा, 250 ईसा पूर्व में, ठीक ना। तो पहला हुआ था 483, फिर 100 घटा दीजिए, 383 ईसा पूर्व याद रखिएगा, और एक 250 डायरेक्ट, 250 ईसा पूर्व में तीसरा हुआ। और याद रखिए तीसरा हुआ, और इसमें ये कहाँ हुआ था, तीसरा याद रखिए पाटलिपुत्रा में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था। और जैन धर्म का पहला कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसका तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ है, पाटलिपुत्रा में। और इसके अध्यक्ष कौन हुए, पाटलिपुत्रा वाला के कौन हुए, तो मोगलीपुत्तिस, ठीक ना, मोगलीपुत्तिस। चलिए मोगलीपुत्तिस। और किनके शासनकाल में हुआ, अशोक। तो तीसरा अशोक ने करवाए थे, याद रखिए। तीसरा बौद्ध संगीति कौन करवाए थे, तो अशोक ने करवाए थे, याद रखिए। और अशोक कहाँ करवाए थे, अपना पाटलिपुत्रा में करवाए थे, पाटलिपुत्रा में। और इनका अध्यक्ष कौन थे, ये तीसरा बौद्ध संगीति के, तो मोगलीपुत्तिस ने। कौन, मोगलीपुत्तिस ने, ठीक ना, मोगलीपुत्तिस ने। ऐसे याद रखिए, अशोक बहुत महान शासक हुए, बहुत ताकतवर हुए। तो मोगलीपुत्र जब जा रहे थे 30 को फौज के भेज दिया, पीछे रह, बहुत महान आदमी है, अध्यक्ष है। तो ऐसे याद रखिएगा, मोगलीपुत्र जा रहे थे तो पीछे 30 को भेज दिया, महान आदमी है।
तो याद रखिएगा 30 को कभी नहीं भूलिएगा। तो मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष हुए। कब हुआ? 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो मोगलीपुत्र 30। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के। अब चौथा देख लीजिए न, चौथा हुआ चौथा बौद्ध संगीति। चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ? तो देखिए ये चौथा बौद्ध संगीति बहुत बाद में हुआ। ये 98 ईस्वी में हुआ। 98 ईस्वी मान कि ईसा मसीह के जन्म के 98 साल बाद हुआ। ठीक है। और ये अब जगह बदल गया। इस तीनों हुआ था बिहार में। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था कहाँ? तो वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में। लेकिन अब होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुए। तो कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन में हुआ। ठीक ना? कुंडल वन में। जगह का नाम क्या है? कुंडल वन। चौथा याद रखिएगा, पूछता ही है। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडल वन में। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर के जगह के नाम है। कुंडल वन में हुआ चौथा जनसंगीति। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? तो इसके अध्यक्ष हुए अश्वघोष या वसुमित्र या अश्वघोष। ठीक ना? और किनके शासन काल में हुआ? तो कनिष्क के। तो याद रखिए सबसे लास्ट वाला कौन करवाए? चौथा बौद्ध संगीति थे कनिष्क ने। और ये हुआ कहाँ था? तो जम्मू कश्मीर के कुंडल ग्राम में। यही एक था जो बिहार से बाहर था, कुंडल वन में। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र या अश्वघोष दोनों एक ही नाम है, वसुमित्र या अश्वघोष। तो कभी नहीं भूलिएगा। ठीक ना? कभी नहीं भूलिएगा। तो चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ? डेट पूछे तो 90 ईस्वी में। ईसा मसीह के जन्म के 98 साल बाद। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? तो वसुमित्र या अश्वघोष। और कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था, जम्मू कश्मीर के। और कनिष्क राजा थे, इनका शासनकाल इस वक्त चल रहा था। तो पहला देखिए, पहला कब, एक बार रिवीजन करते हैं। पहला हुआ 483 ईसा पूर्व में। ईसा मसीह की 483 ईसा पहले, बोले तो इस वर्ष पहले, 483 वर्ष पहले हुआ था। ठीक ना? पहला। और कहाँ हुआ था? राजगिरी में। इसके अध्यक्ष कौन हुए? तो इसके अध्यक्ष हुए महाकश्यप। किनके शासनकाल में? तो अजातशत्रु। किनके शासनकाल में? अजातशत्रु। अब दूसरा हुआ 383 ईसा पूर्व में हुआ। ईसा मसीह के 383 साल पहले हुआ दूसरा बौद्ध संगीति। और ये कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था आपका वैशाली में। इसका अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हुए कौन थे? इसका कुछ क्या था नाम? इसके अध्यक्ष हुए सवाकामी। और किनके शासनकाल में होता? कालाशोक के शासनकाल में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ थे। और इनके अध्यक्ष का नाम था क्या? इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष का नाम था तो सवाकामी। ठीक है, सवाकामी था, सवाकामी। और फिर उसके बाद तीसरा हुआ कब? 250 ईसा पूर्व में। ईसा मसीह के जन्म के 250 साल पहले हुआ तीसरा बौद्ध संगीति। ये हुआ था पटना में। और इसे किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसका शासनकाल था? तो अशोक का था। कब था? तीसरा बौद्ध संगीति में। इसके अध्यक्ष कौन हुए? तो मोगलीपुत्र याद रखिएगा। और चौथा बौद्ध संगीति, सबसे लास्ट चौथा बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ। ईसा मसीह के 98 साल बाद हुआ। और ये एक बौद्ध संगीति से जो बिहार से बाहर हुआ। ये जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। और इनके अध्यक्ष हुए वसुमित्र और अश्वघोष। और किनके शासनकाल में हुआ? कनिष्क। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए तो छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो पूछता है और नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।